ओके। तो आपको बहुत तरह के डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था, जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, ये सब चीज। तो हर डेटा स्ट्रक्चर का यूज और रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह पर होता था। मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे हमें अगर लगता था कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसको एक एक डेटा में रखना हो, जैसे कि एक वैल्यू में रखना हो, तो अपन लिस्ट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जरूरत ऐसे बढ़ी कि एक जगह ग्रुप बना के तो रखनी है, लेकिन उसको सिक्योरिटी भी चाहिए कि जब हमें सिक्योरिटी नहीं देना होगा, जब सिर्फ रखना होगा, उसको अपडेट वगैरह करना होगा, तो लिस्ट इस्तेमाल करते थे। फिर हमें दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा भी डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसको अपन एडिट ना कर पाए, ठीक है, ताकि पासवर्ड पार्सिंग में और ये सब चीज़ में मदद आए। तो हमने टपल बनाई। फिर उसके बाद कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई कि टपल और लिस्ट में जो रिपीट होता था वो होता था। ठीक है, वो अलाउंस था रिपीटेशन का। लेकिन सेट में उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि हमें पता है बचपन से हम सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि आप जो वैल्यू रखते थे ना, वो अपने हिसाब से मिनिमाइज और रखता था। जैसे कोई डिक्शनरी है, सॉरी कोई लिस्ट है मान लेते हैं, और लिस्ट के अंदर डेटा है। तो डेटा सॉरी मान लेते 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह का डेटा है। ठीक है। तो ये क्या होता था ना, अब आप जो 1 रखे हो ना, ये 0th नंबर इंडेक्स पे है, 2 1 पे है, 3 2 पे है, 4 4 पे है, 5 5 पे है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता था कि आपको आपके पास एक नई वैल्यू को जब ऐड करने हो, तो आपका अपेंड नाम का फंक्शन था। अपेंड, तो लिस्ट डॉट अपेंड कर देते थे आप। तो APPEND अपेंड जब करते थे, मान लीजिए आप क्या करते थे, 7 को अपेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो वो 7 क्या वो 1 के सामने करेगा या 2 के सामने करेगा, 4 के सामने करेगा? नहीं, वो लास्ट में कर देगा। इसी लिस्ट को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। और वो लिस्ट में क्या होगा, लास्ट में 7 भी आ जाएगा। ठीक है। तो आपने अपेंड कर दी, ये लिस्ट में डेटा तो रख तो लिया, पर यही चीज टपल में संभव नहीं था। ठीक है। वो क्या किया, जैसे 5 के बाद, मतलब जो लास्ट वैल्यू थी उसकी यहाँ पर, वहां उसके बाद उसको रख दिया, मतलब ऐड कर दिया उसमें डेटा को। ठीक है। लेकिन अब आप कैसे पता करोगे कि आपका जो डेटा है वो किस जगह पर रखा हुआ है? जाहिर सी बात है, आपको पिछले वाले लिस्ट का लास्ट वैल्यू को निकालना पड़ेगा कि उसका जो इंडेक्स था, वो लास्ट इंडेक्स क्या था। ठीक है। लास्ट इंडेक्स क्या था, और उसके बाद आप उसके जगह पर इसको रख पाओगे। ठीक है। उसके बाद आप इसको रख पाओगे। लेकिन जब आपका आपका मर्जी हो कि हम इसको यहाँ रखें, कोई हमें डेटा डालना हो, मान लेते हैं 8 डालना हो, तो आपका मर्जी हो कि हम 8 को इस जगह पर डालें, इस जगह पर डालें, तो कैसे करोगे आप? फिर से लिस्ट को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है। लिस्ट को एडिट करना पड़ेगा ताकि आप 8 को 0 1 2 2 इंडेक्स पे डाल सको। तो 2 इंडेक्स पर डालने के लिए उसको पूरा का पूरा लिस्ट को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इतना आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है। उसी लेकिन अगर आप चाहते हो कि हर एक वैल्यू का अपना-अपना, मतलब की भी हम खुद दें, मतलब जो इंडेक्स होता था ना वो, और वैल्यू वो भी, दोनों जगह अगर आप खुद से डिसाइड करना चाहते हो कि जो इंडेक्स क्या होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, जब वो आप डिसाइड करना चाहते हो, तो वो डिक्शनरी के अंदर करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने रिक्वायरमेंट इन द सेंस, जब आपके पास एक ऐसा रिक्वायरमेंट हो जब जिसमें की भी आपको ही डालने हैं और वैल्यू भी आपको डालना है, मतलब इंडेक्स भी आपको ही सिलेक्ट करने हैं और वैल्यू भी आपको ही सिलेक्ट करने हैं। मैंने डिक्शनरी आपको पहले भी थोड़ा-सा पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था कि जब आपका रिक्वायरमेंट हो कि आप कहीं भी वैल्यू को रख रहे हो और उसका की वैल्यू कुछ दे रहे हो, अटपटांग, मतलब अपने मर्जी से आप दे रहे हो, तो वो डिक्शनरी के अंदर आता है कि उसमें एक हर एक वैल्यू का एक की होता है। जैसे लिस्ट के भी अंदर इसका एक इंडेक्स है, 0 है, इस वैल्यू का भी एक इंडेक्स है 1, इस वैल्यू का इंडेक्स है 4, इस वैल्यू का इंडेक्स है 5, इस तरह से हर एक वैल्यू का अपना-अपना इंडेक्स है। लेकिन क्या ये 7 का जो इंडेक्स 5 है वो आपने डिसाइड किया? नहीं, आपने तो उस वैल्यू को ऐड कर दिया ना उस लिस्ट के अंदर। ठीक है? वो क्या-क्या ऐड कौन किया? ये लिस्ट पाइथन का जो अपना तरीका सिनेरियो है उसमें ऐड हुआ, लेकिन उसका जो इंडेक्स वैल्यू वो 5 है, क्या वो 5 आपने डिसाइड किया? नहीं। तो वो 5 आप कहाँ से लाओगे? तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पर आपका लिस्ट रखा हुआ है, उससे पूछना पड़ेगा कि भैया हमने जो 7 डाली है वो कितने नंबर पे है? तो बताएगा आपने जो 7 डाली है वो 5 नंबर पे है। लेकिन क्या करोगे जब 7 2 बार हो?
वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आप इस 7 की बात कर रहे हो या इस 7 की बात कर रहे हो, ठीक है? तो पहले 7 का वैल्यू आपको दे देगा। तो अगर हमें ज़रूरत था अगले 7 का तो इसमें दिक्कत होगी, राइट? तो ये सब कुछ चीज़ें थी जहाँ तक लिस्ट खत्म हो जाते थे, मतलब यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। लेकिन अगला रिक्वायरमेंट हमारा डिक्शनरी की तरफ बढ़ता था, क्योंकि जब इससे एडवांस चीज़ जानी होती थी, जहाँ हम की यानी इंडेक्स ही समझ लो आप, वो हम डिसाइड करते थे और उसकी जो वैल्यू है, वो भी अपन खुद ही डिसाइड करते थे, दैट इज़ डिक्शनरी, ठीक है? जो की पेयर्स को फॉलो करता है। की पेयर्स मतलब आपके स्कूल का आपका जो कॉलेज है, आपने देखा होगा उसका कुछ एनरोलमेंट नंबर होता है। एनरोलमेंट नंबर स्ट्रिंग होता है या फिर किसी-किसी में ब्रांच का नाम सीएस घुसा होता है, जैसे एमई है तो एमई होता है, ईएक्स है तो ईएक्स होता है, ठीक है? ताकि इसको यूनिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको यूनिक बनाने के लिए नहीं किया जाता, तो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होता? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रोल नंबर बढ़ता जाता, ठीक है? तो हमारा एनरोलमेंट नंबर पता है कितना हो सकता था? हमारा एनरोलमेंट नंबर किसी का 18 लाख, 20,000, 30,000 समथिंग ऐसा कुछ होता, ठीक है? लेकिन उसको यूनिक बनाने के लिए कॉलेज का जो कोड होता है उसके साथ मैच करा दिया जाता है। कॉलेज का कोड उसके बाद आपका ब्रांच का नाम डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद आप कौन से ईयर से हो कौन से ईयर में आपका एडमिशन हुआ वो डाल दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ वैल्यू यूनिक लगा के एक यूनिक बना देते हैं, ठीक है? उसके बाद आस ये तो आपका की हो गया, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जैसे कोई लिस्ट होता था और उसके अंदर कोई वैल्यू होती थी, ठीक है? और ये वैल्यू उसके अंदर है, तो पहला वाला जो वैल्यू है इसका इंडेक्स 0 है। अगर हमारे पास हमें पता हो कि पहला वाला जो वैल्यू अगर हमें चाहिए, जो 0 नंबर पे है, तो हम 0 के थ्रू इसको प्राप्त कर सकते थे, मतलब फेच कर सकते हैं डेटा को, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो है, उसका इंडेक्स 1 है, हमें पता है, तो उसके इंडेक्स के थ्रू हम उस वैल्यू को निकाल सकते थे। तीसरे नंबर पर जो वैल्यू है, उसका इंडेक्स 2 है, हमें पता है, तो हम इंडेक्स की मदद से उस वैल्यू को डेटा इसमें से निकाल सकते थे, ठीक है? लेकिन जब आप इंडेक्स भी खुद ही डालोगे, की और पेयर्स की और पेयर्स का मतलब ये हुआ कि हर एक वैल्यू का अपना एक की होगा। हर एक वैल्यू का अपना एक की होगा। जैसे यहाँ पर आपने 3, 4 एक लिस्ट है मान लो, तो 3 का भी अपना एक पेयर है की है ना 0, 4 का भी अपना की है, 5 का भी अपना की है। लेकिन वो आप नहीं डिसाइड कर रहे हो, वो ये डिसाइड कर रहा है लिस्ट कि 3 का 0 है, 4 का 1 है, 5 का 2 है, ठीक है? और डिक्शनरी क्या होता है जिसमें की आप खुद डिसाइड करते हो। और डिक्शनरी को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। आप कहोगे सेट भी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा होते हैं ना वो की और वैल्यू के पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? की और वैल्यू के पेयर्स में। की और वैल्यू पेयर्स मतलब पहले उसकी की होगी और कोलन, कोलन लगाना ना भूलें, कोलन लगा के उसकी वैल्यू होगी। फिर अगला वैल्यू डालना है, उसमें भी पहले की होगा, फिर उसका वैल्यू होगा। फिर अगला डालना है, पहले की होगा, फिर उसका वैल्यू होगा और इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है? कैसे? अब की भी आपको ही डिसाइड करना है, जैसे इस लिस्ट में मान लेते हैं एक लिस्ट है 1 ये एक लिस्ट है, ठीक है? अब पहला का इंडेक्स क्या है? 0 दूसरा का इंडेक्स क्या है? 1 तीसरा का इंडेक्स क्या है? 2 फिर चौथा का 3 4 4 तक है। ठीक है? 4 तक है। तो अब ये जो 1 है उसका इंडेक्स 0 है। ये जो 2 है ना उसका इंडेक्स 1 है, ये 3 है उसका इंडेक्स 2 है, ये 4 है इसका इंडेक्स 3 है, ये 5 है इसका इंडेक्स 4 है। ये आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये आपने तो वैल्यू डाल दी, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपको इसमें से कोई पहली वैल्यू को निकालना हो तो इस 0 की मदद से निकालना पड़ेगा। आपको पढ़ाया था मैंने लिस्ट में। इस दूसरी वैल्यू को निकालना है तो उसके इंडेक्स की मदद से निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू को निकालना हो इसके इंडेक्स की मदद से डालना होगा। क्योंकि अब ये तो हम खुद डिसाइड नहीं कर रहे ना, लेकिन यहाँ पे ये हम खुद डिसाइड करेंगे। और उसकी वैल्यू तो हम खुद डालते ही हैं, ठीक है? अब मान लो हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, ठीक है? डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें अपन चाहते हैं कि 1 पर जो डेटा हो 1 पर जो डेटा हो वो हो लेट्स से राम। स्ट्रिंग बनाते हैं अपन आप स्ट्रिंग, इंटीजर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि की आपको डालना है, वैल्यू डालना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इसके अंदर की जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब एक बार जो एक की आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है आप एक की से बहुत सारे लॉक नहीं ओपन कर सकते ना। जैसे आपके 10 घर में ताला लगी हुई है, तो एक ही चाबी से अगर 10 का 10 घर ओपन हो जाए तो दैट इज़ रॉन्ग, ये तो गुड वे है नहीं। तो वही सिमिलर उसी तरह से यहाँ भी वैसे ही होता है कि आपके पास डुप्लीकेट की नहीं होना चाहिए। मतलब
आप एक की से एक ही वैल्यू को आप टारगेट करें। आप इस चीज को शायद रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि एक की से एक ही वैल्यू को अपन टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगला की है 2। देखो ये की वैल्यू है ना, ये डिक्शनरी का पहला डेटा हुआ, ठीक है। इसमें एक की है, की क्या है 1। जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होता है, की होता है। और उसका वैल्यू लिखने के लिए कोलन लगा के उसकी वैल्यू डाल दो। कुछ भी हो सकता है। जैसे दो, दो में मान लेते हैं श्याम, ठीक है। तो दो क्या हो गया, की हो गया, और श्याम उसकी वैल्यू होगी। की में आप कुछ भी ले सकते हो। अगला की मान लेते हैं गर्ल, ये भी एक की हो गई, और उसकी वैल्यू पूजा। अब ये भी, ये उसका वैल्यू हो गया, कॉमा। तो ये देखो पहला डेटा हमारा हो गया ये, दूसरा डेटा ये, कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं ना, हर एक डेटा को कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं, चाहे वो लिस्ट में हो, टपल में हो, सेट में हो। तीसरा डेटा क्या हुआ, गर्ल पूजा। मतलब ये आप अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओगे। मतलब ये की हम डाला, ये हमने उसका वैल्यू पूजा डाल दिया। अब जैसे ही हमें पता करना हो कि 1 का वैल्यू क्या है, तो राम, 2 का वैल्यू क्या है, श्याम, गर्ल का वैल्यू क्या है, पूजा। इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो डिक्शनरी को बनाने के लिए दोनों साइड कर्ली ब्रेसेस लगाना होता है। ऑब्वियसली कर्ली ब्रेसेस सेट में लगाते हैं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से अपन डिक्शनरी पढ़ते हैं। अब देखो सेट में भी वही होता था कि कोई भी वैल्यू दो बार नहीं आ सकता था, तो डिक्शनरी में भी वही होता है कि कोई भी की दो बार नहीं आ सकता। मतलब अगर 1 एक बार आ गया ना, क्योंकि 1 किसको पॉइंट कर रहा है, राम को। 1 के अंदर कौन सी वैल्यू है, राम है। 2 के अंदर क्या है, श्याम है। 3 के अंदर क्या है, पूजा है। अब वो ये की है, क्या है, की। मतलब अब ये अपने अपनी मर्जी, आप जो चाहे वो की लगा सकते हो और उसका वैल्यू डाल सकते हो, ताकि बाद में जब आपको फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। मान लेते हैं आपने देखो, जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि आप आपके क्लास में कुछ बच्चों का रिजल्ट आया, ठीक है, कुछ बच्चों का रिजल्ट आया, तो उसमें से आप उसको किस फॉर्मेट में डिक्लेयर करोगे। जाहिर सी बात है, आप अगर लिस्ट में करोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहला बच्चों का रिजल्ट आया 12, दूसरे बच्चों सॉरी मान लेते हैं पहले बच्चे का रिजल्ट आया 60%, दूसरे बच्चे का 45%, तीसरे का 56%, 78%। अब ये अपने लिस्ट में रख दी जो भी रिजल्ट है। अब कैसे पता करोगे पहले का वैल्यू कौन पहला किसका है। तो आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा, जब आप लॉजिक बनाओगे लिस्ट से तो क्या करोगे, एक और लिस्ट बनाओगे। तो पहला जो वैल्यू है ना वो राम का है, दूसरा वैल्यू है श्याम का है, तीसरा वैल्यू पूजा का है, चौथा वैल्यू काजल का है। तो मतलब आप एक लिस्ट, दो लिस्ट तैयार करोगे कि चलो पहला लिस्ट में मैंने रिजल्ट लिख दिया, दूसरा लिस्ट में मैंने सबका नाम लिख दिया कि राम। अब फिर कैसे पता करोगे कि राम का 60 कैसे है निकालोगे। अगर कोई पूछ दिया कि राम का कितना है तो कैसे पता करोगे, प्रोग्राम है ये तो डेटाबेस में रखा हुआ है, आप कैसे पता करोगे, आप नहीं कर सकते ना पता। तो इसको पता करने के लिए मतलब आपने लिखा ही गलत फॉर्मेट में है, रिजल्ट एक में है और ये एक में है, जो हमारा वैल्यू है वो अलग है और की अलग है। तो अगर हमें पता करो राम का क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राम का इंडेक्स पता करना पड़ेगा इसमें से, राम कितने इंडेक्स पे है, फिर उसके बाद उस इंडेक्स का यहाँ वैल्यू खोजना पड़ेगा। ठीक है, पूजा का पता करना हो, पूजा का इंडेक्स खोजना पड़ेगा, और यहाँ वही इंडेक्स इसमें, जैसे पूजा यहाँ पे कितने इंडेक्स पे है, 0 1 2, और यहाँ पे फिर देखेंगे 2 पे क्या है, 0 1 2, 2 पे 56 है। ठीक है, तो इस तरह से अपन को फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन इसी को शॉर्ट करने कहीं ना कहीं अपन कर सकते हैं, पर ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी में कैसे क्या करता था, मान लीजिए जैसे आप रिजल्ट पता कर रहे हो ना, कि रिजल्ट को आप लिख रहे हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, डिक्शनरी में आप लिख सकते हो। कैसे, मान लेते हैं राम की बना दिया हमने, क्या बना दिया, की। अब की में मैंने आपको बताया आप इंटीजर, इंडेक्स, फ्लोट कुछ भी ले सकते हो, और वैल्यू में भी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एज ए की, मतलब की में क्या दिया, राम, और उसकी वैल्यू क्या थी, 60%। ठीक है, कोमा लगा दो, ये पहले आदमी का डेटा हो गया। फिर अगला डेटा क्या डालेंगे डिक्शनरी के अंदर, मान लेते हैं वो था श्याम, श्याम, और उसका जो वैल्यू था 78% हो गया। फिर अगला जो वैल्यू है हमारा वो है पूजा, पूजा, और उसकी जो वैल्यू थी वो था 56%। ठीक है, फिर हमारा वैल्यू था काजल। अब देखो क्योंकि स्ट्रिंग लिख रहे हैं ना, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट तो लिखना ही पड़ेगा ना, और उसकी वैल्यू थी 30%। ठीक है, देखो ये क्या हमारा डिक्शनरी बन गया। डिक्शनरी कैसे,
एक की है, ये क्या है की, और ये क्या है वैल्यू। ये क्या है एक की है, ये उसका वैल्यू है। ये की है, ये उसका वैल्यू है। ये की है, ये उसका वैल्यू है। अब आप सोचोगे कि सर क्या कर सकते हैं जब काजल की वैल्यू 2 हो, मतलब 2 काजल हो। देखो यही एक इसमें होता है कि डुप्लीकेट आप नहीं डाल सकते। अगर ये 2 काजल है तो आपको दूसरा काजल का नाम काजल 1 करना पड़ेगा या फिर कुछ यूनिक वैल्यू डालना पड़ेगा। काजल का कोई यूनिक वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन आप क्या प्रोग्रामर हो, तो आप हर चीज़ के लिए लॉजिक लगा लेते हो, ठीक है? उसके लिए यूनिक वैल्यू डालना पड़ेगा। जैसे ये काजल है और ये भी काजल है, इस काजल का इतना है, इसको काजल 1 करना पड़ेगा आपको। मतलब क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए, की जो है यूनिक होना चाहिए। देखो, अब आपको जब पता करना हो कि पूजा का क्या है, तो सीधे इस की मदद से कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखो 0 पे 1 था, 1 पे 2 था, 2 पे 3 था, 3 पे 4 था, 4 पे 5 था। तो जब हमें पता चल गया कि हमें 4 नंबर का वैल्यू निकालना है तो 5 देता था। 3 पे क्या है 4 था। तो उसी तरह से तो जैसे स्लाइस करते थे ना अपन, यहाँ भी स्लाइस कर सकते हैं किसकी मदद से? की मदद से कि राम का वैल्यू क्या है? बता देगा 60, श्याम का वैल्यू क्या है? 78, पूजा का वैल्यू क्या है? 56, काजल का वैल्यू क्या है? 30, काजल 1 का वैल्यू क्या है? 40। ठीक है? अपन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा आसानी तब होता है जब आपके पास एनरोलमेंट नंबर होता है, रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर क्या होता है? रोल नंबर तो आप सबके लिए यूनिक होता है। जैसे पहले आदमी का रोल नंबर मान लेते हैं 12 है, दूसरे आदमी का रोल नंबर 13 है, तीसरे का रोल नंबर 14 है, चौथे का रोल नंबर 15 है और फिर पांचवें का रोल नंबर 16 है। ठीक है? तो जब इतना कुछ है तो जो जिसका रोल नंबर 12 है उसको कितना आया? 60 आया। जिसका रोल नंबर 13 है 78 आया। जिसका 14 है 56 आया। जिसका 15 है 30 आया। जिसका 16 है उसका 40 आया। तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास अनगिनत तरीकाएं हो सकती है, लेकिन जो की है ना वो यूनिक होनी चाहिए। जाहिर सी बात है आपको लग भी रहा होगा, अब आप रिलेट भी कर पा रहे हो कि जाहिर सी बात है यूनिक होना चाहिए, वरना 12 का 60 आया, दो वैल्यू तो एक साथ यूनिक हो नहीं सकता। ठीक है? पहला 12 आ चुका है, इसका मतलब 12 रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा। और जिसका मतलब आप एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ रहे हो, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको पता चल गया डिक्शनरी को अगर डिफाइन करना हो, तो वो डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं एक वेरिएबल तो आपको लेना ही पड़ेगा और डबल कर्ली ब्रेसेस से। मैंने आपको सब सेट पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बताया था अगर सेट आपको डिफाइन करना हो ना, तो सेट को डिफाइन करने के लिए सेट ऐसे डिफाइन करते हैं। या फिर कर्ली ब्रेसेस में अगर डिफाइन करना हो, तो कर्ली ब्रेसेस खाली नहीं छोड़ेंगे, कुछ वैल्यू अगर डाल देंगे, तो वो तब सेट समझेगा। अगर आप इसकी टाइप चेक करो, तो इट इज़ सेट, कैपिटल हो गया, इट इज़ सेट, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसे करके छोड़ देते हो, तो वो इसकी अगर आप टाइप चेक करो, तो ये डिक्शनरी हो गया। मतलब खाली ब्रैकेट जो आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, वो डिक्शनरी को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है? तो 2 तरीका है, पहला या तो ऐसे-ऐसे करके छोड़ दो, डबल कर्ली ब्रेसेस, तो ये डिक्शनरी आपका एक बन गया। दूसरा तरीका ये है कि आप डिक्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर लो, ठीक है? आप इसकी भी अगर टाइप चेक करोगे, तो डिक्शनरी बताएगा, ठीक है? तो 2 तरीका, पहला ये कि आप नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ दो, ठीक है? दूसरा तरीका, डिक्शनरी को शॉर्ट में डिक्ट भी बोलते हैं और डिक्ट फंक्शन बना दो, तो ये अपने आप को डिक्शनरी एज़ अ डिक्शनरी ट्रीट करेगा। आप उसकी टाइप चेक कर सकते हो, तो वो आपको बताएगा कि ये डिक्शनरी है। अच्छा, सी और जावा सब में ना इसी को मैप बोलते हैं। सी और जावा वगैरह पढ़ोगे तो उसमें इसको मैप बोलते हैं। और पर्ल पढ़ोगे ना, पर्ल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रूबी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन लर्निंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि बहुत ज़्यादा फेमस है नहीं, लेकिन हाँ, तो उसमें उसको हैश बोला जाता है, हैश, ठीक है? तो ये बोला जाता है। तो ये आपने देखा डिक्शनरी को क्रिएट करने का 2 तरीका है। पहला तो ये कि आप डबल कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल कर लो और दूसरा कि डिक्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर लो। दोनों चलेगा। जैसे लिस्ट में अपन लिस्ट फंक्शन से डिफाइन कर देते थे ना, इसी तरह से, ठीक है? उस तरह से आप डिक्ट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। किसी वेरिएबल में आप रख सकते हो, ठीक है? डिक्ट। और जब आप इसकी टाइप चेक करोगे ना, तो वो आपको डिक्शनरी बता देगा कि ये डिक्शनरी टाइप का है। ठीक है? अब आपको लग रहा होगा कि कैसे बनाएँगे डिक्शनरी? जैसे मैंने बताया था डिक्शनरी आपको कर्ली ब्रेसेस से इस्तेमाल करना है, दोनों साइड कर्ली ब्रेसेस ही रखने हैं, ठीक है? और अंदर में मैंने आपको बताया था की और वैल्यू होते हैं। मैंने आपको बताया था ना अभी, की और वैल्यू होते हैं और पहला की अपने पहले वैल्यू को डिनोट कर रहा होता है, फिर ये की अपने वैल्यू को डिनोट कर रहा होता है, फिर ये की फिर अपने वैल्यू को डिनोट कर रहा था, उसी तरह से। तो कैसे करेंगे? देखो मान लेते हैं पहला स्टूडेंट का रोल नंबर है 12,
और उसको आया 60%, ठीक है 60%। चलिए पहला का डेटा हो गया। दूसरा का रोल नंबर है 13, उसको आया 56%। तीसरे का रोल नंबर है 14, उसको कितना आया 78%। फिर कॉमा ये हर एक वैल्यू का स्टूडेंट का डेटा डाल रहे हैं ना। फिर चौथे का 15 रोल नंबर है, उसका 89% आया। हो गया, इतनी डेटा हम क्लोज कर देंगे, ये डिक्शनरी बन गया। अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे ना तो बताएगा ये डिक्शनरी है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके चेक करो, डी को डालो प्रिंट करो, तो देखो ये प्रिंट कर क्या बता रहा है, ये 12 का डेटा है 60 है, 13 का 56 है, 14 का 78 है, 15 का 89 है, ठीक है। तो वो देखो हर एक वैल्यू अपना, हर एक जो की है तो अपने वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मैप, इसको सी में मैप और जावा में, जावा और सी में भी मैप ही बोला जाता है इसको, ठीक है। आप कुछ भी की ले सकते हो, कुछ भी की इन द सेंस कि अगर आप एक डिक्शनरी बनाओ और उसके अंदर राम, जैसे राम की वैल्यू है, जैसे मोबाइल नंबर का एक डिक्शनरी बना रहे हैं तो राम का मोबाइल नंबर है 1234, ठीक है। देखो श्याम का मोबाइल नंबर है, देखो ये कोलन लगाना ना भूले, 5896, ठीक है। काजल का, काजल का मोबाइल नंबर है 7885, ठीक है। हमने डिक्शनरी बनाया। अपन लिस्ट में अगर बनाते हैं तो इसको अलग वैल्यू में रखना पड़ता है, इसको अलग में रखना पड़ता है, फिर इसको अलग, फिर इसको अलग, ठीक है। तो जब हमारा रिक्वायरमेंट हो कि सारे ग्रुप को एक ही साथ रखें तो अपन डिक्शनरी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम डी को प्रिंट करें, पहले तो आप टाइप चेक करोगे, तो टाइप क्या है इसकी, डिक्शनरी, ठीक है। और डिक्शनरी को प्रिंट करके देखो, बता रहा है कि राम का मोबाइल नंबर कितना है 1234, श्याम का कितना 5896, काजल का कितना 7885। ये बता रहा है, ये डिक्शनरी है ना, ये की है, ये उसका वैल्यू है, ये की है, ये उसका वैल्यू है, ये की है, इसका वैल्यू है, ठीक है। अगर हमें, अब आपको बताता हूँ कि आप डेटा को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। जब आपको निकालना हो तो जाहिर सी बात है आप स्लाइस कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको मैंने आपको बताया था कि जब अपन लिस्ट के साथ स्लाइसिंग करते हैं ना तो उसका इंडेक्स वैल्यू डालते हैं, जो वैसी इंडेक्स वैल्यू जो हमने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। आपने 10,000 वैल्यू का लिस्ट बनाया है, उसमें रैंडम आप किसी को चुनोगे तो आपको रैंडम वैल्यू भी डालना पड़ेगा। मान लेते हैं आपके पास 10,000 बच्चों का लिस्ट है, ठीक है। तो उसमें 999 डाल के चेक करो, देखते हैं 999 पे कौन है। आप 444 डालोगे, देखो 444 पे कौन है, 659 पे कौन है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपने इंडेक्स की वैल्यू खुद से नहीं डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पे की जो है वो आपने डिफाइन किया है, ठीक है। तो उस आप जब खुद डिफाइन किए हो तो आप पता कर सकते हो कि उसका वैल्यू क्या है। तो पता करने के लिए स्लाइस की तरह ये बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और क्योंकि आपने की जो दिया है वो स्ट्रिंग टाइप का है तो जाहिर सी बात है आप स्ट्रिंग टाइप का ही देना पड़ेगा आपको। तो राम, ठीक है, आप इसको क्लोज कर दो, देखो बता देगा 1 2 3 4। मतलब ये जिस तरह से अपन आप रिमाइंड करो, लिस्ट मान लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4, इस तरह का कोई लिस्ट बनाया हमने, ठीक है, प्रिंट किया, देखो ये लिस्ट है। अगर हमें पता करना हो कि 2 पे क्या है तो ऐसे पता करते थे ना, याद है आपको, इस तरह से पता करते थे। तो क्यों, अब ये इंडेक्स वाली वैल्यू है, ये हमने तो डिसाइड नहीं किया लेकिन उसने खुद बना के दिया कि जो 4 नंबर पे जो 2 नंबर पे होगा वो 4 है, ठीक है। अपन 2 का डेटा निकाल लेते थे, ये इंडेक्स हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो इंडेक्स हमने डिफाइन किया। यहाँ जो इंडेक्स था वो हमने डिफाइन किया कि राम वाली जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 होगी, श्याम वाली जो वैल्यू होगी वो 5896 होगी, यानी ये की है। ये पहला वाला क्या की है, दूसरा पेयर्स है, फिर पहला वाला की है, दूसरा पेयर है, ठीक है। तो उस तरह से अपन को पता करना हो कि डी का मतलब डी के अंदर डेटा है ना, डी का काजल का वैल्यू क्या है, जो आपने की डाला था ना वो डालो, वो बता देगा 7885, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। मान लेते हैं एक डिक्शनरी है जिसमें वन, एक पे कुछ वैल्यू है, जैसे एक जैसे मान लो एक स्टूडेंट का आईडी मतलब डेटा है, जो एक रोल नंबर किसका है, पहले एक रोल नंबर, मतलब रोल नंबर हर किसी का यूनिक होता है तो उसको की बना देते हैं अपन, वन रोल नंबर है, वन रोल नंबर पे है आकाश, ठीक है। फिर दो रोल नंबर है, दो रोल नंबर पे है रवि, ठीक है। फिर 3 रोल नंबर है, तो हर एक वैल्यू एक देखो, अब ये जो रोल नंबर है ना ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये जो 2 रोल नंबर है ना वो रवि को पॉइंट कर रहा है, ये 3 रोल नंबर है ना धीरज को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर ये 4 रोल नंबर है ना ये उमेश को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह से पॉइंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे डिक्शनरी है ना, दोनों तरफ डिक्शनरी का वो लगाना पड़ेगा,
हाँ, देखो तो ये डिक्शनरी हमने बनाया जिसमें एक की है ना, पहला 1 वो किसको पॉइंट कर रहा, आकाश को। दूसरा की है 2 वो किसको पॉइंट कर रहा, रवि को। तीसरा की है 3 ये किसको पॉइंट कर रहा, धीरज को। चौथा की है 4 उस किसको पॉइंट कर रहा, उमेश को। अब ये आपको वैल्यू निकालना हो ना तो इसका रोल नंबर से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे अपन लाइब्रेरी जाते हैं ना, अपना रोल नंबर बताते हैं, या अकाउंट सेक्शन जाते हैं तो अपना रोल नंबर बताते हैं, आपका डेटा बता देते हैं ना कि आपके पास इतना फी है, वो है, सब कुछ है। वो की वैल्यू होता है, आपका की होता है, और बाकी चीजें आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, कैसे? अब देखो ये बन गया। अब डी में देखो क्या क्या है, मतलब ये डी नाम का वेरिएबल में क्या है, ये पहले तो उसके आप टाइप चेक कर सकते हो और वो टाइप बता देगा कि डिक्शनरी है। ठीक है, अब देखो क्या क्या डी में, 1 में क्या है, आकाश। 2 में क्या है, रवि। 3 में धीरज। ये देखो ये 3 4 हमने नहीं डिसाइड किया, ठीक है, वो हमने बनाया, की जो है हमने डाला। मेरा मर्जी है कि मैं 3 पहले रखूं, ठीक है, 2 बाद में रखूं, 4 नहीं रखूं, 9 रखूं। मैं क्या किया, 1 पे आकाश को रख दिया, 3 पे रवि को रख दिया, 2 पे धीरज को रख दिया, 9 पे उमेश को रख दिया। बाकी मर्जी हमारी, जो भी की रखें, क्योंकि हमें हमें फाइंड करना होगा बाद में कि 9 पे क्या है, क्यों हमने खुद रखा है, इसका की वैल्यू हमने खुद डिसाइड किया है कि 9 पे ये है, वो 8 पे वो होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखो जब डी को प्रिंट करोगे तो 1 पे आकाश, 3 पे रवि, जैसे आपने डिफाइन किया था एज इट इज है, 9 पे उमेश। अब आप पता करोगे कि 1 पे क्या है, देखो बता देगा आकाश है। 3 पे क्या है, 3 पे रवि है। आप पता कर सकते हो 2 पे क्या है, तो धीरज है। फिर आप पता कर सकते हो 9 पे क्या है, वो आप खुद डाल रहे हो क्योंकि आपने खुद डिफाइन किया है। लेकिन जब आपका उसमें वैल्यू होगा ही नहीं, 8 है ही नहीं, एरर देगा की एरर आएगा। कि आपने जो आप जो की वैल्यू डाल रहे हो ना, की वो की कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एरर देगा जब उसके अंदर होगा ही नहीं तो। ठीक है, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि पाइथन 2 के अंदर, जैसे ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से डेटा को फेच कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास मल्टीपल डेटा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है, राइट। जैसे मान लो क्या होता है, देखो जब आप जेंगो पढ़ोगे ना, वेबसाइट डेवलपमेंट करोगे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वहां पे। मान लेते हैं एक डेटा है नाम का वेरिएबल है, डिटेल्स मान लेते हैं, डिटेल्स नाम का वेरिएबल है, एक डिक्शनरी नाम का डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। जिसमें पहला रोल नंबर है, किसका है पहला रोल नंबर, पहला रोल नंबर है मान लेते हैं किसी का, आकाश का मान लेते हैं, ठीक है, आकाश का। और उसके अंदर एक लिस्ट डाल देते हैं। ये हमने क्या डाला, पहले की डाला, की मतलब कोई ऐसा वैल्यू जिसको जिसके थ्रू हम अपन डेटा को फेच करेंगे, जिसके थ्रू डेटा को फेच करेंगे। तो अब हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, हम 1 क्यों डालें, हम 89 डाल दें, की वैल्यू इसका 89 है, ठीक है। अब उसका वैल्यू डाल देंगे, हम चाहे तो वैल्यू में लिस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। लिस्ट क्या डाल सकते हैं, आकाश, नाम आकाश होगा उसका, घर मान लेते हैं बिहार होगा, अ, बिहार होगा, एज मान लेते हैं 22 होगा। तो हम इस तरह की वैल्यू डाल सकते हैं, जो भी वैल्यू डालो। तो ये जो की था ना, की यूनिक होनी चाहिए, और उसका जो आप वैल्यू डाल रहे हो ना, या तो एक वैल्यू हो, दो हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो, टपल हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो अभी 89 किसको पॉइंट कर रहा है, इस वैल्यू को, यानी लिस्ट को। फिर आपने एक दूसरी डाला 4, आपने 4 खुद से की डाला, और उसकी वैल्यू आप टपल डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो आप, 1 2 3 हेलो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा डिक्शनरी। अब इसका टाइप चेक करो, बता रहा है डिक्शनरी। अब इसको प्रिंट करके देखो, देखो क्या बता रहा है कि 89 क्या है, की है, और उसका वैल्यू क्या है, ये एक लिस्ट है, ये पूरा पूरा उसका वैल्यू है। फिर अगला की क्या है, 4, और ये पूरा पूरा उसका वैल्यू, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना हो कि कोई एक वैल्यू डिटेल्स किसका, 89 का, ठीक है, 89 आपने की खुद डिफाइन किया ना, तो ये बता देगा कि उसका वैल्यू क्या है, ये है लिस्ट है एक, मतलब इसका लिस्ट उसका वैल्यू है। फिर उसी तरह से आपको पता करना हो कि 4 का वैल्यू क्या है, देखो 4 का वैल्यू 1 2 3 हेलो, जो भी आपने लिखा था वो है, पूरा पूरा लिस्ट टपल जो भी आप वहां पे रखोगे वो आपको एज आउटपुट दे देगा, सिंपल। तो काफी इजी है ये, और जब आप एक बार इस चीज को समझ जाते हो ना तो काफी ज्यादा यूज होता है इसका प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो उसके थ्रू। अच्छा, जब आपके पास बहुत बड़ी वो हो ना, यहाँ यहाँ तक किसी को डाउट है, नो सर। समझ में आ रही है यहाँ तक?
यस सर। अच्छा, कैसे आप पता कर सकते हो कि आपके लिस्ट के अंदर डेटा है या नहीं? देखो, डिक्शनरी के अंदर डेटा है या नहीं? डिक्शनरी तो पहली बात की और पेयर्स के ही कॉम्बिनेशन में बनता है डिक्शनरी, जिसमें की भी होनी चाहिए और उसका पेयर्स भी होना चाहिए, ना खाली की होना चाहिए, ना खाली पेयर्स होना चाहिए। तो अगर की होगा तो वो कहीं न कहीं किसी मतलब वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का हमेशा आप ख्याल रखें। अच्छा, जब आपको पता करना हो कि उसके अंदर ये की है या नहीं, ठीक है? उसके अंदर की है या नहीं, चलिए इसको अपन यहाँ लिखते हैं, कोड के अंदर। मान लेते हैं आपके पास एक कोड से तो अच्छा यही रहेगा ना, ठीक है? मान लेते हैं आपके पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में क्या है कुछ है 100 है, पहला की है 100 और वो टारगेट कर रहा है किसको? हेलो को। दूसरा की है 200 वो टारगेट कर रहा है कि वो पॉइंट कर रहा है किसको? हेलो जी कैसे हैं आप? ठीक है? और तीसरा वैल्यू है की है 300 और ये टारगेट कर रहा है 1000 को। मतलब कुछ भी की होता हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी की हो सकता है। अगला की है अ, हाय, अगला की हाय है और ये टारगेट कर रहा है हेलो को। यानी कोई हाय टाइप करेगा तो उसको हेलो आएगा आंसर, ठीक है? और इस तरह से अगला की है जैसे अगला की हो गया 14 और ये टारगेट कर रहा है सुजुकी को। मतलब कुछ भी चीज़ को टारगेट कर रहा है। देखो, डी के अंदर क्या है? 100 पे क्या है? हेलो है। 200 पे क्या है? हेलो जी कैसे हैं आप? ये है। 300 पे क्या है? 1000 है। हाय पे क्या है? ये हेलो है। 14 पे क्या है? अगर हमें कुछ चीज़ प्रिंट करने हो, जैसे प्रिंट करने हो डी 100 पे क्या है? ये बता देगा 100 पे हेलो है। अगर आपको प्रिंट करने हो डी हाय पे क्या है? ठीक है? स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बना के देना पड़ेगा ना, बता देगा हेलो है। आपको पता करना हो डी अ, 14 पे क्या है? सुज़ुकी है। अच्छा, ये तो ठीक है जब आपको सामने दिख रही है कि आप चेक कर पा रहे हो 14 हाय, आप कैसे पता करो कि उसके अंदर ये है या नहीं? कैसे पता करोगे? तो आपके पास पाइथन वाले भैया ने आपके आपके पास कुछ लाइब्रेरी दे रखी हैं कि आप इसके थ्रू आप पता कर सकते हो। कैसे? जैसे पाइथन 2 अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें हैश की नाम का एक होता था, जैसे HAS अंडरस्कोर की ये होता था। तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते थे कि है या नहीं उसके अंदर। जैसे डी डॉट हैश की लगाते हैश की लगाते और उसके अंदर की वैल्यू डाल देते, बता देता ये उसका की है या नहीं, ठीक है? तो पाइथन 2 में था, इसको 3 में हटा दिया गया। तो यहाँ पे आप इफ कंडीशन से चेक कर सकते हो, मतलब ये आपको बताया था ना इन वाला जो उसके अंदर है या नहीं, आप चेक कर सकते हो, होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे आपको पता करना हो कि 100 किसी का की है कि नहीं, तो 100 इन डी ट्रू, बता रहा है कि हाँ 100 किसी का की है। ठीक है? वो वही लिस्ट वाला आपको याद आया? लिस्ट वाला L इक्वल टू मान लेते 1, 2, 3, 4 ठीक है? और ये एक लिस्ट है, आप चेक करते थे ना फॉर इन L फोर इन L ट्रू 33 इन L फॉल्स क्योंकि है ही नहीं। उसी तरह से आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चेक करते हो ना वैल्यू को चेक नहीं करता, की को चेक करता है, ये की उसके अंदर है कि नहीं क्योंकि वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? तो ये की को चेक करता है। तो जैसे अभी आपका डी है ना, डी में ये सब वैल्यू है, आप चेक कर सकते हो हाई हाई इन डी ट्रू क्यों? ये हाई है ना, आप चेक करो डी में हाई है क्या? हाँ, हाई तो है यहाँ पे। है ना की तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ नहीं होगा मान लेते हैं 600 तो है ही नहीं, 600 किसी का की है? नहीं, 600 इन डी फॉल्स क्योंकि 600 किसी का की है ही नहीं। तो अगर आपको हर एक मतलब इस तरह का डेटा पता करना उसके अंदर है या नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे बहुत लोग ऐसे करते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे इफ कंडीशन लगा दोगे इफ 200 सर, इन हाँ ये कुछ वैसा ही होता है कि जैसे काफ़ी डॉक्यूमेंट्री वर्क्स के लिए हमें मोबाइल नंबर माँगा जाता है हमारा, कि आप मोबाइल नंबर दीजिए, अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएँगी, ऐसा कुछ? एग्ज़ैक्टली हाँ, एग्ज़ैक्टली इसी तरह से डेटाबेस में काम करता है ये। ओके। हाँ, तो देखो अरे! देखो, मैंने क्या किया
200 इन डी, मतलब पहले 200 किसी का की होगा, अगर ट्रू, इफ कंडीशन तभी काम करता है ना जब ट्रू होता है। तो जब ये इफ ट्रू, मतलब यहाँ पे ट्रू आएगा तो वो उसका वैल्यू हमने निकाल दिया कि हाँ अगर सही है तो 200 का डेटा निकाल के दिखाओ। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ 600 इन डी और बोलते हैं 600 का डेटा बताओ क्या है, ठीक है। 600 तो है होगा ही नहीं, कुछ नहीं बताएगा ये, क्योंकि यहीं पे फॉल्स हो गया ना, 600 डी में है ही नहीं, 600 किसी का की है ही नहीं। तो मतलब आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो जब भी आपका रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि इसका रिक्वायरमेंट आप इस तरीके से करोगे कि जब कब करना है इसका रिक्वायरमेंट, नो, जब आपको इसकी जरूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जब डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, ठीक है, और उसका यूज कैसे करते हैं, फेच कैसे करते हैं डेटा उसमें से। फेच करने के लिए वही जिसके नाम से डिक्शनरी है उसका वेरिएबल का नाम डालते हैं, फिर उसका की डालते हैं, और ये क्या देता है हमें, वैल्यू दे देता है। इसके अंदर की डालना वही इंडेक्स जैसे वैल्यू, तो जो आपने खुद से बनाया ना वो की डालो और ये उसका वैल्यू देता है। और हर डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है, ठीक है। हर एक की अपने वैल्यू को टारगेट कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, किसी डिक्शनरी के अंदर जब आप कोई नया वैल्यू तो कैसे डालोगे, जैसे ये क्या है, ये डी है, डी के अंदर 100 है, ये मतलब ये सारा डेटा है ये डिक्शनरी के अंदर। आप कोई नया वैल्यू डालना चाहते हो इसके अंदर, तो कैसे डाल सकते हो, जैसे आपको डी के अंदर डालना हो ना, तो उसी तरह जैसे लिस्ट में अपेंड करते थे ना, यहाँ अपेंड नहीं करेंगे। आप क्या करो, आप क्या करो डी ये क्या करो, और इसका आप जो नई वैल्यू डालना चाहते हो ना उसका की क्या होना चाहिए, उसका की क्या होना चाहिए। जैसे आप कोई वैल्यू डालना चाहते हो उसका की 4 होना चाहिए, अगर 4 होना चाहिए और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, x1 कुछ भी जो भी होना चाहिए वो डाल दो, ये अपडेट कर देगा उसको। देखो डी में क्या किया, लास्ट में वैल्यू आ गई 4 जिसका वैल्यू क्या है 123, ये की है, ये 123 है। नई वैल्यू को ऐड करना उसका तरीका क्या है, ये कि आप उसका क्या करो, वेरिएबल का नाम डालो, ठीक है, और उसका की क्या होना चाहिए, ठीक है, की मान लो 45 की उसका 45 होना चाहिए, और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू उसका वैल्यू डाल दो। आप समझ रहे हो, आप कैलकुलेशन मैथ के तरीके से होता है। अब उसका वैल्यू मान लेते हैं होना चाहिए हेलो जी, ठीक है। अब डी को देखो तो लास्ट में एक और वैल्यू आ गई 45 और हेलो जी। अच्छा, ये चीज करने से पहले आप एक चीज का और ख्याल रखें कि वो जो आप नई वैल्यू डाल रहे हैं ना उसके अंदर, वो पहले से उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, वरना क्या करेगा पता है, उसको अपडेट कर देगा। क्या करेगा, अपडेट कर देगा। तो ये चीज हमेशा ख्याल रखें कि जैसे मान लेते हैं आपके पास डी है और डी में क्या क्या 100 में हेलो है, 200 में हेलो जी कैसे हैं आप, ये सब है। अगर आप फिर से कोई 100 नाम की वैल्यू की डालना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि 100 पे क्या होना चाहिए, 100 पे क्या होना चाहिए, हेलो जी हाय, हेलो जी हाय, ये होना चाहिए। देखो ये क्या करेगा, ये ऐड नहीं करेगा, इसी 100 जो, क्योंकि 100 पहले से था ना एक की, तो उसको अपडेट कर देगा। 100 में पहले क्या था, सिर्फ हेलो था, अब क्या हो जाएगा, हेलो जी हाय। तो ये अपडेट का भी काम करता है और नई वैल्यू को अपेंड करने का, मतलब ऐड करने का, इंसर्ट करने का भी काम करता है ये। तो अगर मान लेते हैं आपके पास कोई डिक्शनरी है, मान लेते हैं एक नेम नाम का डिक्शनरी है, इसमें 1 पे क्या है, राम है, 2 पे क्या है, श्याम है, 3 पे क्या है, मोहन है, ठीक है। ये वैल्यू है, नेम नाम का डिक्शनरी है, ठीक है। 1 पे राम है, 2 पे श्याम है, 3 पे मोहन है। आप चाहते हो कि एक नई वैल्यू को ऐड करना, तो कैसे करोगे, नेम नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर उसका की डालोगे, की मतलब 3 तक किया था ना आपने, आप 4 कर लो, आपकी मर्जी, आप 5 कर लो, और इक्वल टू उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू मान लेते हैं होना चाहिए धीरज, ठीक है। उसका वैल्यू इस तरह से आप कर सकते हो। अब आप जब नेम को प्रिंट करोगे तो देखो लास्ट में एक वैल्यू ऐड हो गई और उसका की क्या हुआ, 4। क्यों 4 कैसे, क्योंकि आपने 4 दिया था इसको। आप इसकी की वैल्यू कुछ भी डाल सकते थे, राइट। लिस्ट में जबकि अपेंड करते तो ये 5 पे आता या 6 पे आता, ये आप नहीं कर सकते, टपल में आप नहीं कर सकते, सेट में आप नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करता है। लेकिन इसमें आप खुद उसका की भी डाल रहे हो, और इसका फायदा ये है कि जब आप पता करना चाहते हो 4 का डेटा क्या है, ठीक है, तो देखो धीरज है, ठीक है। आप पता करना चाहते हो कि जिसका रोल नंबर 2 है ना उसका नाम बताओ, तो श्याम है। आप पता करना चाहते हो जिसका रोल नंबर 3 है ना उसका नाम बताओ, ठीक है।
तो ये उसका डेटा दे देगा। तो आप इस तरह से डेटा को फेच कर सकते हो उसकी की वैल्यू की मदद से, ठीक है? आप लेकिन हाँ, देखो अभी नेम के अंदर क्या-क्या है? 1 में राम है, मतलब 2 रोल नंबर जिसका श्याम है, 3 रोल नंबर मोहन का है, 4 रोल नंबर धीरज का है, ठीक है? आप जब अपडेट करना चाहते हो तो उसको इसी तरीके से करोगे, नेम उसका 4 पे डाल दोगे। ये जेंगो में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपडेट फंक्शन में, ठीक है? जब आप वेबसाइट पे अपना एनरोलमेंट या कुछ अपडेट करते हो ना, तो उसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। देखो, तो आप नेम 4 के अंदर आप क्या कर दो, धीरज की जगह पे धीरज कुमार कर दो, ठीक है? अब देखो नेम को प्रिंट करो, ये क्या होगा 4 वही है वैल्यू और उसका वैल्यू क्या हो गया धीरज कुमार हो गया, ठीक है? और लेकिन जब यही चीज़ आप 5 डाल दोगे, आप जब 5 डाल दोगे, तो ये अपडेट नहीं करेगा, ये नई वैल्यू को ऐड कर देगा। 5 पे रवि है मान लो, ठीक है? अब जब आप नेम को प्रिंट करोगे, देखो 5 पे रवि आ गया। फिर आप इसी तरह से इसको एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। लेकिन आप जब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना कि जब कोई की एक बार आ गया, वो 2 वैल्यू को पॉइंट नहीं कर सकता। आपने देखा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई चाबी होती है ना किसी घर की, वो एक की 2 या 2 से अधिक जो मल्टीपल ताले होते हैं उसको ओपन नहीं कर सकता। हर एक ताले का अपना की होता है, ठीक है? लेकिन अब ये चीज़ आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि एक की जब 2 या 2 से अधिक लॉक को ओपन नहीं कर सकता, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लॉक होगी, तो ताले तो बहुत तरह के एक जैसे हो सकते हैं ना? जैसे ताले एक जैसे इन द सेंस कि आपने अक्सर घर में देखा होगा 10 रूम होते हैं और उसके जो लॉक होते हैं ना, वो सब एक ही कंपनी का होता है, एक जैसा दिखता भी है, ठीक है? उसकी चाबी भी एक जैसी दिखती है, लेकिन क्या एक चाबी दूसरे चाबी को ओपन कर पाता है? नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो की है और की यूनिक होता है, लेकिन ताला यूनिक नहीं हो सकता है। ताला मतलब अगर आप एक ब्रांड का ताला ले रहे हो ना, जो लॉक होता है, तो वो हो सकता है कि पहला सब कोई एक जैसा दिखे, ठीक है? तो मतलब लॉक सेम हो सकता है, लेकिन उसका की सेम नहीं हो सकता है। मतलब कि आपने क्लास में देखा होगा, एक रोल नंबर एक ही लड़के का होगा, लेकिन एक नाम का 2 या 2 से अधिक लड़के तो हो सकते हैं ना। जैसे आप चाहते हो कि इसमें ऐड करना 6 रोल नंबर किसका होना चाहिए? धीरज कुमार का। तो धीरज कुमार तो पहले से ही है, धीरज कुमार पहले से ही है, ये उसको अपडेट नहीं करेगा। ये एक और धीरज कुमार को ऐड कर देगा, देखो। अब एक और धीरज कुमार है जिसका रोल नंबर 6 है। ठीक है? और आप इसको रियल एग्ज़ाम्पल से आप समझ भी पा रहे हो कि एक एक धीरज कुमार जिसका रोल नंबर 4 है, एक धीरज कुमार जिसका रोल नंबर ये है, 6 है, ठीक है? ये 2 धीरज कुमार हैं। लेकिन इसका दोनों का की वैल्यू अलग है, भले ही वैल्यू सेम हो, की अलग है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि की जो है ना, वो अलग सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वैल्यू है, वो सेम हो सकता है। 2 या 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू एक साथ सेम हो सकता है, उससे नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन की जो है ना, हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तभी आप किसी की मदद से किसी वैल्यू को फेच कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, जब आपने बना ली है ये, तो अगर आपको किसी डेटा को डिलीट करनी हो इसके अंदर से, तो आप कैसे करोगे? पहले तो नई वैल्यू ऐड करने के लिए आपने ये कर रहा था कि इसके अंदर ये आप डेटा डाल रहे हो और ये आके सेव कर दे रहा था। लेकिन आपको डिलीट करनी हो ना, तो वो डिलीट फंक्शन पाइथन वालों ने आपके लिए एक डिलीट फंक्शन दे रखा है, डीईएल। जैसे आपको पता था लिस्ट भी डिलीट करते थे, याद है? जब लिस्ट अपन एक कोई लिस्ट होता था और मान लेते हैं लिस्ट है 3, 4, 5, ठीक है? और डिलीट करना हो, तो डिलीट लिस्ट लिस्ट कर देते थे। फिर अब अगर आप लिस्ट को प्रिंट करें तो बताएगा एरर है ही नहीं, तो डिलीट कर दिया। उसी तरह से इसके अंदर यानी ये नेम नाम का जो वेरिएबल है ना, जो डिक्शनरी टाइप का है, इसके अंदर से कुछ अगर आपको डिलीट करने हो, तो आप इसको डेल ऑपरेटर की मदद से कर सकते हो। कैसे? आप नेम डालो, अब सिर्फ नेम डालोगे तो पूरा का पूरा लिस्ट डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा, ठीक है? तो सिर्फ आप नेम नहीं डाल सकते, आप उसका कौन-सी वैल्यू को आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है? तो मान लेते हैं आप डिलीट करना चाहते हो 1 वाले को, ठीक है? तो देखो 1 को डिलीट कर दिया, अब देखो 1 है ही नहीं इसमें, समझ में आया? आप इस तरह से आप फिर डिलीट करना चाहते हो किसको? नेम नेम पूरा करोगे तो पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा, याद रखिएगा। आप चाहते हो कि जो 6 है ना, 6 डिलीट हो जाए, जो जिसका रोल नंबर 6 है उसका डेटा डिलीट हो जाए, ठीक है? अब आप नेम को प्रिंट करोगे, तो देखो 6 वाला डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है? तो आप इस कदर आप डिलीट भी कर सकते हो और आपने देखा किस तरह से नई वैल्यू को ऐड कर सकते हो, वो आपको अपडेट भी कर देगा। अच्छा, जब डिक्शनरी का पूरा वैल्यू को खाली करने हो, पूरा का पूरा वेरिएबल, तो आपको मैंने बताया था ना सेट में खाली क्लियर मेथड की मदद से आप खाली कर सकते हो। तो अभी जैसे नेम में क्या है, ये है। आप अगर खाली करना चाहते हो और चाहते हो कि वो जो वेरिएबल है वो डिलीट भी ना हो, ठीक है? तो उसको क्लियर की मदद से कर सकते हो, नेम डॉट क्लियर।
ठीक है, सॉरी नेम। अब देखो नेम एक डिक्शनरी मात्र है, इसके अंदर कोई भी डेटा अभी नहीं है, और जब डेल ऑपरेटर का मदद इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है वो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब आपको पता करना हो ना कि आपके डिक्शनरी में कितना डेटा है, ठीक है, जब आपको पता करना हो तो आपके डिक्शनरी में कितना, जैसे आपके पास मान लीजिए एक डिक्शनरी है एंड दैट डिक्शनरी इज ये डिक्शनरी है, ठीक है, ये डिक्शनरी है आपके पास और कितना है, तो अभी तो आपको दिख रही है कि हाँ 3 वैल्यू है, इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, हर एक वैल्यू का अपना अपना है। तो लेन मेथड जो है ना पाइथन में, इसकी मदद से आप यहाँ भी पता कर सकते हो कि इसके अंदर कितना डेटा है। देखो लेन मतलब 3, तो 3 डेटा है आपके अंदर, हर एक डेटा का जाहिर सी बात है क्योंकि डिक्शनरी है तो हर एक डेटा का अपना अपना वैल्यू होगा। ठीक है, अच्छा आपके पास एक और ऑप्शन है, जब आपको पता जब मान लीजिए आपके पास हजारों का डेटा होगा। अच्छा डिक्शनरी मेथड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है आपके जेंगो बैकएंड डेटाबेस में, ठीक है, अपडेट करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक आईडी होती है इसकी और उसके मल्टीपल्स उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आपको पता करना हो ना कि आपके पास कितना कीज है, मतलब किसी डिक्शनरी में उसके कीज कितने हैं, वो कीज क्या क्या है, तो आपके पास एक मेथड है पाइथन के अंदर कीज का, उसके मदद से आप फाइंड कर सकते हो कि उसमें कितना कीज है। जैसे कि नेम नाम का एक वेरिएबल है, सॉरी नेम, तो उसमें ये चीज है, तो आपको पता करना ना कौन कौन से कीज है, तो नेम डॉट कीज, नेम डॉट कीज, कीज एक क्या है, फंक्शन है जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कितने कीज है। देखो 1 2 एंड 3, ये किसके फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में दिया आपको कि 3 कीज हैं एंड दैट इज 1 2 3। अब एक नई कीज डाल के देखो, जैसे नेम के अंदर एक नई वैल्यू मैं डालता हूँ 5, और 5 में एक नया नाम डालता हूँ नया नाम जैसे रवि, ठीक है। अब देखो नेम के अंदर 5 भी आ गया ना, अगर आप इसकी लेंथ चेक करोगे तो क्या लेंथ है, इसका लेंथ चेक करो तो 4, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, 4 वैल्यू है। अब की तो हमने सबका अपने से डिफाइन किया ना, किसी का 3 दिया है, किसी का 5 दिया, ताकि उसके मदद से हम डेटा को निकाल सके, ठीक है। और आप जब आपको आप चेक करना हो कितने कीज हैं, तो नेम डॉट कीज, देखो 1 2 3 5, पांच मतलब 4 कीज हैं, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है मतलब 3, और जो चौथा है वो है 5। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कितने कीज हैं। अच्छा इस जब आपके पास कीज आ ही गया, जब आपके पास कीज आ ही गया, तो इस कीज की मदद से क्यों नहीं आप डेटा को भी निकाल सकते हो, हर एक डेटा को भी प्रिंट कर सकते हो। कैसे, आप लॉजिक लगाओ। आप क्या कर रहे हो, आपके पास नेम है, नेम है, इतने सारे नेम नाम का वेरिएबल है डिक्शनरी टाइप का। आप क्या कर रहे हो, सारे का कीज आपने एक साथ निकाल ली, ठीक है, की आपने एक साथ निकाल ली, कैसे, नेम डॉट कीज की मदद से, नेम डॉट कीज की मदद से। अब की के अंदर क्या आ गया, सारा का सारा वैल्यू आ गया। फॉर लगा दोगे, फॉर आई इन, एक लिस्ट है ना, ये लिस्ट टाइप का आया, फॉर आई इन की। अब फॉर आई इन की मतलब क्या, पहले आई में क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब इसका जो पहला की है वो आएगा, 2 आएगा, दूसरा की, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। और जब आते जाएगा तो डेटा फेच करने का क्या तरीका है, डेटा कैसे निकालते हैं, ऐसे उसके अंदर की डालते हैं ना, तो अपन इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। देखो कैसे, कि हमारे पास सबका कीज आ गया, और पहला की लेंगे और नेम के अंदर से वो डेटा निकाल लेंगे, वो प्रिंट कर दिया राम। फिर दूसरा की लिया 2 के अंदर डेटा था श्याम। फिर तीसरा की लिया 3 के अंदर डेटा था मोहन। फिर चौथा की लिया 5 के अंदर डेटा था रवि। तो मतलब इस तरह से डेटा को प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको लॉजिक का इस्तेमाल करना होगा, मतलब क्या है लॉजिक, बहुत नॉर्मल सी बात है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बस यही याद रखिएगा, एक की होता है, एक वैल्यू होती है, बस 2 चीज होता है डिक्शनरी में, की और वैल्यू, इससे पूरा का पूरा काम होता है। आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।